मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, मैं कुछ घटना चक्र करा रही हूँ जिसमें मैंने सबसे पहले पॉलिटी की घटना चक्र ली है। इसमें वही क्वेश्चन होते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं और किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करिए, पॉलिटी के उस टॉपिक को पढ़िए और किसी भी बुक से आप पढ़ लीजिए। और अगर आपको जानना है कि मैंने कितना पढ़ लिया, मुझे कितना क्वेश्चन आंसर मैं लगा सकता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो घटना चक्र उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप इससे उसके बुक मतलब क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं। अगर बुक नहीं है आपके पास तो आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने हर वीडियो में एक टॉपिक लिया है, उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं संविधान सभा द्वारा कुछ बनाई गई समितियाँ हैं। सबसे पहले दी गई है संघीय संविधान समिति। तो इस संघीय संविधान समिति दी गई है, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति दी गई है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट समिति है ये, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और मूल अधिकार उप समिति के GV कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित समिति थी, उसके कौन थे? गोपीनाथ बारदोले। बाकी समितियाँ दी गई हैं, एक बार ऐसी रीडिंग मार लेते हैं। अपवर्जित आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधी समिति जो थी वो AB ठक्कर। और संघीय समिति संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। सारी समिति आपको याद नहीं करनी, कुछ इम्पॉर्टेंट है, उनको आप एक बार माइंड में याद कर लीजिएगा। जैसे प्रारूप समिति है, संघीय समिति है, ये क्या है, क्वेश्चन में आती रहती हैं। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। सदन समिति P पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति GV मालवणकर। और राज्यों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रत्यय संबंधी समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसमें दी गई प्रारूप समिति के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, वो अकेले नहीं थे, उनको मिला के 7 सदस्य थे, याद रखना है। इनमें N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान शामिल थे। पूछा जाता है इसमें कि कौन कौन थे, तो आप इसको ना एक बार पढ़ना बेहद ज़रूरी है। बाद में इसमें BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार बने हैं कि BL मित्र के स्थान पे कौन आए, और या फिर DP खेतान के स्थान पे कौन आए। तो आपको क्या है, ये चीज़ों को याद कर लेना है। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी एवं BR अम्बेडकर जी थे। जो मैंने सबसे ज़्यादा खास ज़रूरी घटना चक्र वो है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो अब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, जो मतलब इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी जो भी आप याद रखिएगा, जो भी संघ से रिलेटेड या संघीय समिति से रिलेटेड जो भी समितियां हैं, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C, जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए IAS प्री एग्ज़ाम 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी समितियाँ यहाँ पे फिर से रिपीट हुई हैं, इनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार
पटेल जी थे। ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। एंड फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS PCS छत्तीसगढ़ और MPPCS में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है और आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और जाने कितने ईयर्स में कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे एक तरफ दी गई है संविधान सभा समिति और दूसरी तरफ दिए गए हैं अध्यक्ष, तो आपको बताना मूल अधिकार के कौन है, कार्य संचालन, संघ शक्ति और प्रारूप के। तो सबसे पहले आपको प्रारूप से मिलाना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। तो डी का ए, तो डी का एक सब में दिया गया है। तो हम देखते हैं संघ शक्ति, तो संघ शक्ति के कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो हम देखते हैं सी का दो, सी और उसमें दिया गया है ए और सी में। एंड मूल अधिकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ए का क्या होगा? डी हो जाएगा। तो ए एक में दिया है, इसका आंसर ए होना चाहिए। बी का क्या है? एक कार्य संचालन समिति, तो कार्य संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ KM मुंशी दिया गया, इसलिए क्वेश्चन क्या है? गलत है। तो इसको हम अभी नहीं करते। देखिए नीचे जैसे दिया गया, मूल अधिकार के सरदार पटेल जी, संचालन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप के BR अम्बेडकर जी हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष GV कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। उप समिति के, ये हमको देखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो अभी हमने पढ़ा उनको मिला के टोटल 7 सदस्य थे, लेकिन यहाँ पे दिया उनकी अध्यक्षता में तो 6 सदस्य हुए, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा के प्रारूप या पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, अन्य 6 सदस्य थे। N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, MDP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान के यानी वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णाचार्य को इस समिति में शामिल किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो देखिए जैसा कि अभी हमने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस प्री 2014 में। तो देखते हैं कौन थे। N गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और सरदार पटेल नहीं, ना ही सरदार पटेल जी थे और ना ही जवाहरलाल नेहरू थे। तो N गोपालास्वामी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये तीनों थे। दोनों मतलब पहला और तीसरा सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो ये इसमें मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी और AK अय्यर, ये तीनों थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी पूछता है कौन था कौन नहीं था, तो हमको क्या है, सब अगर चीज़ें ना पता होती हैं और हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भी हमारे क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आपने टॉपिक पढ़ लिया और आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो घटना चक्र उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप घटना चक्र को लगाइए। तो हर तरह के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज और वन लाइनर, तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगी तैयारी के रूप में। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था।
चलिए कैप्शन वाला पढ़ लेते हैं। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है, जिसमें 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तथा शेष 6 सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DV केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया तथा तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन पूछा गया था। तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी तथा BR अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। नीचे क्या दिए गए हैं, संविधान के स्रोत मतलब जैसे ये हमारा संविधान क्या एक जगह से नहीं, कहीं से अमेरिका से हमने कुछ ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने कुछ ले लिया, आयरलैंड से हमने कुछ ले लिया, कनाडा से हमने कुछ ले लिया, जापान से कुछ ले लिया। तो क्या है, हमने ये कहाँ से क्या चीज़ ली है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार हम इसको ऐसी रीडिंग कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन हम अच्छे से करते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बिल्कुल सही है बात है ये। ब्रिटेन के संविधान सभा द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध किए गए हैं। ये किससे, 1935 जो भारत शासन अधिनियम है वहाँ से ज़्यादा लिया गया। अमेरिका के संविधान से उद्देश्य का विचार देखिए, न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। सब किससे किए गए हैं, अमेरिका से। याद रखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड किसी भी महाभियोग और उसका तो वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। उद्देश्य का विचार, न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से लिया गया, बट राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देश्य की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम के स्वतंत्रता तथा संवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान से क्या क्या लिया गया है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, संविधान का जो संशोधन करते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श, ये सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, फ्रांस के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियों और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था दी गई है, ये जर्मनी से लिया गया। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे तैयारी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया है। तो अभी जैसे कि हमने पढ़ा USA, सबसे पहले ही हमने पढ़ा था अमेरिका से, यानी USA से संविधान या उद्देश्य का विचार हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। UPPCS प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, भारत। तो क्या संविधान सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, धर्म नहीं। सबसे ज़्यादा सर्वोच्च अगर क्या है भारत देश में, तो वो है संविधान। संविधान के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलती हैं। क्या भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। कैप्शन में पढ़ लेते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों
का आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से? अभी हमने पढ़ा भारत और यूएसए में एक ही है। एंड 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ और उच्चतम न्यायालय, ये क्या है? अमेरिका और उसमें भारतीय परिसंघ दोनों में समान पाया जाता है। ये IAS पीढ़ी 1993 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों के परिसंघों में समान लक्षण है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये कनाडा से है। UPPCS मेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये कनाडा की पद्धति पर आधारित है। देखिए, UPPCS मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ये क्या है? प्राप्त किया गया राज्यों की संघ। तो 8 नंबर का अब इसका ऑप्शन सी जो है ठीक हो जाएगा। ये UPPCS पीढ़ी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। सबसे पहले अनुच्छेद में यही दिया गया, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। ये देखिए, UPPCS मेंस 11, 12, 2011, 2012, 2014 में लगातार पूछा गया, वो भी मेंस में। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई थी तो किससे की गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अभी हमने पढ़ा उसको, वो अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है किस तरह से, तो दे रखा है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो आयरलैंड से ली गई है, यानी बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित किया गया है। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के भाग 4 में आता है और 36 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो 13 हमने कर लिया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो अभी हमने पढ़ा आयरलैंड से। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण में प्रभावित हुए। तो आयरिश गणतंत्र में राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में भारत के संविधान दिए गए हैं और सूची 2 में किस देश से क्या चीज़ ली गई है? तो इसमें दिए गए हैं मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। तो ए का दूसरा देखिए, ए का दूसरा किस में दिया गया है? ए और सी में दिया गया है। फिर शासन की संसद प्रणाली, ये हमने किससे लिया? ग्रेट ब्रिटेन से लिया है, यानी तो ये किस में है? यानी यूके में है, तो यूके को बोलेंगे हम। शासन के लिए तो ए बी का हो जाएगा 1, तो बी का हो जाएगा 1, मतलब सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन देखा जाए ठीक होगा। आपात उपबंध हमने कहाँ से लिया? जर्मनी से इसमें लिया है और राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं, तो सी ऑप्शन देखिए ठीक हो जाएगा। IAS 1993 का पूछा गया क्वेश्चन है।
17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हुक्म सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है बताना। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, राज्य की नीति निर्देशक तथा आयरलैंड से लिए, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली हैं, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। तो ये ऑप्शन इसका जो है गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसमें पढ़ते हैं भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ को केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये होगा कनाडा से लिया गया है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देश्य की भाषा, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता तथा संवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ संविधान के प्रावधान और स्रोत दिए, दूसरी तरफ स्रोत दिए गए हैं। तो देख लेते हैं मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका अधिकार पत्र यानी ए का 4 देखिए सब में दिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं। तो बी का 3 ए और डी में दिया गया है। तो इसमें ए और डी में से एक ही आंसर सही होगा। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से है। तो क्या हो जाएगा सी का एक यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्रोत दिए गए हैं। विधि का शासन, तो विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। तो 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 बी और डी में दिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 डी में आ रहा है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा एक कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो सी का 4 आ रहा है। तो सी का 4 डी में ही आ रहा है। विस्तृत अब है निष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो डी का 1 हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मद और सूची 2 जिस देश से अपनाया गया है, यानी सूची 1 सूची 2 उसी तरह से फिर से क्वेश्चन दिया गया है। ये ISPD 2003 का पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। यानी ए का 3 बी और डी में दिया गया है। क्या मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो बी का 5 डी में संघ राज्य संबंधों की संवर्ती सूची, ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो सी का 3 हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया। तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। अब 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया कैप्शन राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और भारत राज्यों का संघ तथा संघ अधिक शक्ति निहित कनाडा से। आप ये कहेंगे कि एक ही क्वेश्चन को बार बार इसमें दिया गया और मैं उसको बार बार पढ़ रही हूँ। मैं बार बार इसलिए पढ़ रही हूँ, कई क्या होता है कि जिस चीज़ को हम बार बार सुनते हैं देखते हैं तो वो हमें रिकॉल हो जाता है और वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होता, हमको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्या है वो क्लियर हो जाता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार किससे लिया गया ये पूछा जा रहा है। तो क्या रूस पूर्व सोवियत संघ, पहले सोवियत संघ होता था, बाद में 15 देशों में बंटने के बाद रूस अलग देश हो गया। तो ये कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ, यानी वैसे रूस लगाएंगे, रूस के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य यानी अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो ये भी पूछा जाता है किस अनुच्छेद में है, और ये क्योंकि संविधान के भाग नहीं थे तो कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया। तो ये भी आप याद कीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है।
तो क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं तो वो उसकी व्याख्या नहीं करता। देखिए इसमें क्या है, वन लाइनर आपने पढ़े, फिर आपने मिलान वाले पढ़े कि किसका कौन सा होगा। अब आप स्टेटमेंट वाले पढ़ रहे हैं, तो आप अब उस क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। चाहे आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कितना भी घुमा के, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या है, गलत नहीं हो सकता। घटना चक्र की यही खासियत है। हर एग्ज़ाम के लिए आपको अगर इसे पढ़ लेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप टॉपिक किसी भी बुक से कंप्लीट करिए, उसको थॉरली पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस टॉपिक से वो सारे के सारे लगा लीजिए, तो क्या आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। अब आगे देखते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किससे लिया गया है? तो अभी मूल अधिकार इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया। देखिए हर तरह के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो यूपी, यूडीए, एलडीए, प्री 2010 एग्ज़ाम में पूछा गया। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तो यूएस के संविधान से ली गई है। देखिए अलग अलग तरह से क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, तो आंसर भी सेम ही रहेगा। जहाँ उसको किसी भी तरह से आपसे पूछ लिया जाए, बस आपको एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह से घुमा के दें, आप उसका आंसर सही लगा ही देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो ये हुआ अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग दिए गए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपना बहुमूल्य सुझाव देके बस बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ऑफिसर तो आप बनी जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।